दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे साला दर्पण पर जन आधार प्रमाणीकरण। जी साथियों, ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट जन आधार के ऊपर यदि हम बात करें तो यहाँ पर मॉड्यूल के संबंध में FAQs अर्थात समस्या समाधान प्रश्न उत्तर आपके साथ लेकर आए हैं। स्टाफ विंडो से कक्षा अध्यापक के द्वारा साला दर्पण पर जन आधार के प्रमाणीकरण के अंदर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आपको किस प्रकार की समस्या आ सकती है और उसके समाधान क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर बात करते हैं जन आधार के जो प्रमाणीकरण के संबंध में जो महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी यदि हम बात करें तो क्या सभी विद्यार्थियों के जन आधार डाटा का प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है। तो इसके जवाब में हम बात करते हैं कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के जन आधार डाटा का प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है। इसीलिए विभाग बार बार 100% इसको करवाने के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि जन आधार प्रमाणीकरण साला दर्पण के कौन से लॉगिन पर उपलब्ध है। साथियों, यह पहले साला दर्पण के ऊपर ही ऑप्शन दे रखा था, विद्यार्थी टैब में वहां से हटा दिया गया है। अब यह आधार प्रमाणीकरण का कार्य कक्षा अध्यापक व संस्था प्रदान के स्टाफ विंडो पर उपलब्ध है। कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो पर संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों का एवं साथ ही संस्था प्रदान के स्टाफ विंडो पर विद्यालय के समस्त बच्चों का डाटा प्रमाणीकरण किया जा सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या इस मॉड्यूल से विद्यार्थी के जन आधार डेटा को अपडेट किया जा सकता है। जी साथियों, साला दर्पण पोर्टल और जन आधार पोर्टल पर विद्यार्थी का नाम, जेंडर और जन्म दिनांक समान होने पर प्रमाणीकरण किया जा सकता है। यदि दोनों पोर्टल में विद्यार्थी के डाटा में भिन्नता है या मिसमैच है तो आपके सामने रेड के अंदर अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल टैब के द्वारा विद्यार्थियों के जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा को साला दर्पण पोर्टल के ऊपर जो डाटा दिए गए हैं आधार पर अपडेट किया जा सकता है। ये जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है ये इस बच्चे के नाम के लास्ट वाले कॉलम के अंदर अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल, इस पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। क्या इस पोर्टल के द्वारा आधार प्रमाणीकरण किया जाना है। इस मॉड्यूल में आधार एवं जन आधार प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, अर्थात बच्चे के स्कूल रिकॉर्ड, आधार और जन आधार तीनों के अंदर सेम जो चीज़ है वो होने पर ही ये अपडेट होगा। 5वें नंबर के क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यदि किसी विद्यार्थी के आधार प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है तो क्या इस मॉड्यूल के द्वारा आधार भी अपडेट किया जा सकता है। जी साथियों, यहाँ पर यदि हम बात करें इसके आंसर की तो वर्तमान मॉड्यूल में केवल जन आधार डाटा को ही अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है। आधार में विद्यार्थी के डाटा में भिन्नता होने पर आधार अपडेट की सुविधा पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार ई मित्र आदि से ही रहेगी। यहाँ पर आधार के अंदर किसी प्रकार की इस पोर्टल के ऊपर अपडेशन नहीं किया जा सकता। यदि किसी विद्यार्थी का नाम जन आधार में नहीं है तो क्या इस मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थी का नाम जन आधार में जोड़ा जा सकता है क्या। जी साथियों, यहाँ पर जन आधार में जोड़ने की व्यवस्था नहीं है, केवल डाटा अपडेट करने की सुविधा ही उपलब्ध है। नाम जोड़ने की पूर्ववर्ती जो व्यवस्था के अनुसार ही ई मित्र आदि से रहेगी। यदि हम यहाँ पर 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें, विद्यार्थी के डाटा में भिन्नता के कारण अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल टैब का उपयोग करते हुए TRN नंबर जारी हो गए हैं, परंतु जन आधार प्रमाणीकरण अभी भी नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या और सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसकी यदि हम बात करें तो TRN नंबर जारी होने के बाद यदि प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है तो कुछ समय बाद एक दिन विभाग इस प्रक्रिया को कम समय में करने के लिए प्रयासरत है। यहाँ पर ऑथेंटिक जन आधार डेटा टैब में जाकर पुनः प्रयास करें, बार बार करने पर आपका ये हो जाएगा। साथियों, TRN नंबर जारी होने के बाद क्या प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। इसके बात करें तो TRN नंबर जारी करने के बाद ऑथेंटिक जन आधार डेटा टैब पर क्लिक कर प्रमाणीकरण के कार्य को किया जाना होगा। मेरे विद्यालय में कक्षावार जन आधार की प्रविष्टि व प्रमाणीकरण की क्या प्रगति है, इसके लॉगिन पर इसे किस लॉगिन के ऊपर देख सकते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें
तो आप देख सकते हैं कि विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट विद्यालय लॉगिन पर और ब्लॉक और जिला स्तर की प्रगति की रिपोर्ट क्रमशः सीबीओ और सीडीओ लॉगिन पर देखी जा सकती है। 10 नंबर के एफएक्यू की बात करें तो विद्यार्थी के प्रपत्र 9 में जनाधार व आधार की प्रविष्टि नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? वर्तमान मॉड्यूल में इस सुविधा में परिवर्तन किया गया है। जन आधार प्रमाणीकरण मॉड्यूल के माध्यम से ही प्रपत्र 9 में ऑटो अपडेट होगा। पहले क्या रहता कि पहले प्रपत्र 9 के अंदर हम सीधे ही जन आधार और आधार का अपडेट कर रहे थे, वो वहाँ से हटा दिया गया है। अब आपको यहाँ पर जन आधार और आधार के प्रमाणीकरण मॉड्यूल में ही अपडेट करना होगा, वहाँ पर स्वतः ही ऑटो अपडेट हो जाएगा। कुछ विद्यार्थियों के जन आधार और आधार के नंबर हरे रंग में प्रदर्शित हो रहे हैं तथा अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल बटन प्रदर्शित नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? साथियों, इसके कारण की बात करें तो विद्यार्थी के डाटा के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है और वहां पर ग्रीन राइट टिक आ जाएगा और वहां पे उसके नाम के सामने अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल जो रेड में आता है वो हट जाएगा। इसका मतलब उस बच्चे के सारे डाटा मैच हो चुके हैं। आधार, जन आधार और स्कूल के साला दर्पण के तीनों टेप के अंदर नाम सेम है और उसका प्रमाणीकरण हो चुका है। 12 नंबर के एफएक्यू की बात करें तो अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल ऑप्शन का उपयोग करते हुए समय विशेष ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात क्या है? यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप संबंधित विद्यार्थी के सही जन आधार नंबर की प्रविष्टि की जाए, साथ ही संबंधित विद्यार्थी के सही आधार नंबर की प्रविष्टि की जाए, किसी भी स्थिति में आधार नंबर 000 या 1234 आदि के रूप में गलत प्रविष्टि नहीं करें, क्योंकि एक बार यह होने के बाद में ये आपको गलत नहीं करना है, सही काम ही आपको इसमें करना होगा। 13 नंबर एफएक्यू की बात करें तो इसमें दे रखा है कि विद्यार्थी के साला दर्पण पोर्टल में दर्ज डाटा जैसे जन्मतिथि, नाम, जेंडर तथा जनाधार में दर्ज विद्यार्थी के डाटा समान है, तो भी मुझे अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल बटन का उपयोग करना है क्या? यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना। केवल ऑथेंटिक जनाधार डाटा बटन का ही उपयोग कर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। यदि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया सक्सेसफुली हो गई है, ग्रीन राइट टिक आ गया है, तो स्वतः ही आगे आपके अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल जो रेड में आता है वो हट जाएगा। 14 नंबर के एफएक्यू की बात करें तो मॉड्यूल में कार्य करते समय मुझे ध्यान में आया कि विद्यार्थी के साला दर्पण पोर्टल के डाटा में कुछ विभिन्नता है, तो इस स्थिति में मुझे क्या करना है? साथियों, यहाँ पर आधार, जनाधार और साला दर्पण तीनों के अंदर आपको सेम रखना है। यदि साला दर्पण पे ही सही नहीं है नाम और आधार और जनाधार में सही है, तो उससे पहले आपको साला दर्पण में विद्यालय रिकॉर्ड और साला दर्पण रिकॉर्ड को आपस में मिलान कर समान होने पर ही आगे की कार्रवाई की जानी है। यदि विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार विद्यार्थी का डाटा साला दर्पण में सही नहीं है, तो सबसे पहले साला दर्पण के रिकॉर्ड को पूर्व निर्देशानुसार सही करवाने की कार्रवाई की जाए। 15 नंबर के एफएक्यू की यदि हम बात करें तो विद्यार्थी के वर्तमान जनाधार, आधार वितरण, नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, क्या इसको मॉड्यूल के माध्यम से देखा जा सकता है? जी साथियों, मॉड्यूल के अंदर ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार इंफॉर्मेशन या अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल के बटन पर क्लिक करने से प्राप्त विंडो के माध्यम से विद्यार्थियों के जनाधार की डिटेल जानी जा सकती है। इसके माध्यम से हम यह भी देख सकते हैं कि साला दर्पण डाटा व जनाधार डाटा में कहाँ अंतर है। हम उसके अंतर मिसमैच को पता करके उसको सही करा सकते हैं। क्या परिवर्तन किया जाना है, उक्त कार्य पूर्ण सावधानी से कर सकते हैं। 16 नंबर के एफएक्यू की बात करें तो जनाधार प्रमाणीकरण क्या आवश्यक है? राज्य सरकार द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाओं में लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से सीधे निर्बाध तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये जो आपके एफएक्यू की जानकारी और प्रश्न और समस्या समाधान की चर्चा कर रहे हैं, यह आपके सहायता के लिए है। इस संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर जारी मुख्य जो दिशा निर्देश का आवश्यक रूप से आप अध्ययन कर लें और वो ही अधिक मान्य होंगे। साथियों, महत्वपूर्ण अंतिम क्वेश्चन यह है कि जनाधार प्रमाणीकरण की स्टाफ लॉगिन की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी? तो इसकी बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 6 स्टेप है। सबसे पहले कार्मिक अपनी व्यक्तिगत साला दर्पण आईडी से लॉगिन करें और बाईं तरफ ऊपर 3 लाइन जो प्रदर्शित की गई है उन पर क्लिक करें, जिन पर अलग अलग टैब्स की एक लिस्ट प्रदर्शित होती है। वहाँ लिस्ट में सबसे नीचे वाले टैब के अंदर ऑथेंटिक स्टूडेंट जनाधार
आधार इन्फॉर्मेशन, ये जो आपको वहाँ पे शो होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने पर नीचे आपको काले अक्षर में 2 सब टैब दिखाई देंगे। प्रथम टैब के अंदर ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करने के उपरांत क्लास एंड सेक्शन शो होंगे, जहां नीचे प्रदर्शित गेट क्लास वाइज डाटा पर आपको क्लिक करना होगा, जहां इस प्रकार की लिस्ट प्रदर्शित होगी क्लास, जिसके अंदर आपको क्लिक टू व्यू स्टूडेंट लिस्ट पर आपको क्लिक करना होगा। इस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर दूसरे नंबर के ऊपर ये जो आपको शो हो रहा है, इसके अंदर आपको क्लास के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लास पर क्लिक करते हैं, नीचे कक्षा के संपूर्ण छात्रों की एक लिस्ट प्रदर्शित होगी। यहाँ अंतिम से पहले टैब जो पीले रंग में प्रदर्शित किया गया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये जो आपको एरो से दिखाया गया है। सेकंड लास्ट जो टैब है येलो कलर का, यहाँ पूर्ण विवरण सही होने पर जनाधार प्रमाणीकरण हो जाएगा। यह प्रमाणीकरण हो जाने पर आपको आगे की स्टेप नहीं करनी होगी। जनाधार एवं विद्यालय के डाटा साला दर्पण में विभिन्नता होने पर, अलग होने पर, वहाँ प्रदर्शित अंतिम टैब जो आपको रेड के अंदर अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल लास्ट वाले कॉलम में जो दिया गया है पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आपको इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लास्ट और सेकंड लास्ट वाले के ऊपर, तो यदि भिन्नता है तो रेड वाले पे आपको क्लिक करना है। नीचे अंकित अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल पर क्लिक करने पर TRN नंबर जारी होंगे। TRN नंबर जारी होने के कुछ समय बाद पुनः अंतिम से पहले जो टैब दिया गया है ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा में जाकर प्रमाणीकरण करें, आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। साथियों, इसके लिए मैंने अलग से लाइव वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से क्लिक करके संपूर्ण ये जो 6 स्टेप हैं इनकी प्रोसेस आप देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।